बस तुम लोग लिखते जाना स्टेटमेंट के साथ। देखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इक्वल टू लिखना एक्स डेज, इक्वल टू लिखो एक्स डेज। देखो, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू, देखो ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 1 day is equal to कितना 1 by x, कितना 1 by x हो गया। ए जो है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, x दिन में, है ना। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा यार, 1 by x। याद रखना कि टाइम एंड वर्क में हमेशा एक दिन एक घंटे का ही ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो ए जो है काम कंप्लीट कर रहा था x डेज में, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 by क्या x। आगे लिखना इसके बी कैन डू, लिखना आगे बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू लिखना x प्लस 16 डेज, लिखना बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इज इक्वल टू लिखना x प्लस 16 डेज। अब बोलना मत, आराम से बैठना, ठीक है। हो गया तक। जैसे यहां पे ये बताओ, ए जो है काम कितने दिन में कर रहा था, x दिन में कर रहा था। तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1 by x। ऐसे बी काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, x प्लस 16। तो बी का एक दिन का काम कितना लिखोगे, तो लिखो उसके नीचे बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, उसके नीचे लिखना बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1 अपॉन में x प्लस 16 डेज। हो गया तक। अब ये ना कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। अगर पहले का पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होगे तो सुनना, क्योंकि हर एक्सरसाइज तुम देखोगे कि अलग अलग वैरायटी पे क्वेश्चंस है। यहां सवाल किस पे है, टाइम एंड वर्क पे। किस पे है, टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम एंड वर्क में जनरली या तो डे का बात करेगा या तो आवर का बात करेगा। यहां पे बात कर रहा है कि काम जो है एक दिन में, मतलब x जो है वो काम कंप्लीट कर रहा है, ए जो है काम कंप्लीट कर रहा है x दिन में। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 by x। हमेशा याद रखना कि जो भी बोलेगा टाइम एंड वर्क में, या तो एक दिन के लिए निकालोगे, अगर नॉर्मल अगर आवर का बात करेगा तो 1 घंटे के लिए निकालोगे। तो यहाँ पे डे का बात कर रहा है, तो x जो है काम कंप्लीट कर रहा है x डे में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 by x। बी काम कंप्लीट कर रहा है x प्लस 16 डे में, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या, x प्लस 16। आगे बोला कि दोनों जो है काम कंप्लीट कर रहे हैं 15 डेज में। कितने दिन में, 15 डेज। इसके नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हो गया। चलो ध्यान देना, ए का एक दिन का काम जरा बताओ कितना था, 1 by x, 1 by x प्लस में बी का एक दिन का काम कितना था, 1 अपॉन में क्या, x प्लस 16। और दोनों मिला के काम को कंप्लीट कर रहे थे यार 15 दिन में। तो दोनों मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा यार, 1 by 15। कितना हो जाएगा, 1 by 15। ये सबको समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि पहले ए और बी का दोनों का एक एक दिन का काम निकाले, दोनों मिला के काम को कंप्लीट करे 15 दिन में। तो दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 by क्या, 15। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से हम क्वाड्रेटिक बना के देंगे, इसके आगे तुम लोग सॉल्व करोगे। चलो इसका बताओ एलसीएम क्या आएगा, x ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x प्लस 16, यहां पे ऊपर आ जाएगा x प्लस 16 प्लस ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 15। कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस x कितना आ जाएगा, 2x प्लस 16, नीचे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 15। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्या तक सबको क्लियर है। चलो यहां तक पहले नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। जल्दी जल्दी करना। हो गया। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बोलना कितना आ रहा है, बोलो 30x 240, इधर 1 का करोगे मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर 60 बन रहा है। क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 30x प्लस में इधर आके क्या होगा, माइनस। तो 16 माइनस 30 कितना हो जाएगा यार, माइनस 14 ना, ठीक है। माइनस 14x और माइनस 240 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब हो गया तक, सुना ध्यान से। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है बताओ, 1। बी का वैल्यू क्या है, माइनस 14। सी का वैल्यू क्या है, माइनस 240। क्या x की दो यहां से निकालेंगे सब लोग, चलो निकाल के बता कितना आएगा। ए था 1, बी था माइनस 14, सी था हमारे पास माइनस 240। चलो बोलना क्वाड्रेटिक किसके फॉर्म में बना है, x के फॉर्म में है, माइनस बी माइनस यानी कि माइनस 14 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर 4 इंटू में ए इंटू में सी। ए का है 1, सी का है माइनस 240
अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 1, यह आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कितना आता है 196, माइनस माइनस प्लस कितना आ रहा है 9, जोड़ने पे कितना आ रहा था ये, कई बार आ चुका है नंबर, कई बार 4 डिजिट का आ चुका है, निकालने सबको आता, हम निकालने अभी यहां तो नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट यहां लिख रहे हैं x बराबर 14 प्लस माइनस 34 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, होगा यहाँ पे दो केस निकालोगे प्लस और क्या माइनस, तो प्लस वाले पे आते हैं, पहले केस 1 पे आते हैं, तो x बराबर 14 प्लस 34 अपॉन में कितना है 2, कितना आएगा ये 48 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा ये 24, ये इसका आंसर मानोगे, क्योंकि सेकंड वाले केस में तो क्या आएगा निगेटिव आएगा, और डेज कभी निगेटिव में नहीं आ सकता है। क्लियर है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबका हो गए थे ये, चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न, सिस्टर्न में तो हम समझ लो क्या है टैंक, क्या समझ सकते हो टैंक। बोला कि वन पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3 आवर्स लेस देन द अदर, लिखना पहले लेट द फर्स्ट पाइप can fill a cistern, let the first pipe can fill a pipe, let the first pipe can fill a cistern is equal to x hours, लिखना। सेकेंड पाइप उसके नीचे लिखना, सेकेंड पाइप कैन फिल अ cistern is equal to x minus 3, लिख देना x minus 3 hours। पहले यहां तक एक बार समझ लो, दो पाइप है हमारे पास, बोला एक पाइप को पहले वाले से 3 घंटे कम लग रहा है ना टैंक को भरने के लिए, तो ये बताओ पहले वाले को हम लोग क्या माने कितना घंटा लग रहा होगा x, तो सेकंड वाले को हम लोग ये मान के चलेंगे ना कि पहले वाले से कितना घंटा कम लग रहा है 3 घंटे, तो क्या लिखोगे इसको x माइनस क्या 3, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला कि दोनों को मिला के लिखना, उसके नीचे लिखो बोथ पाइप्स, लिखो बोथ द पाइप्स, ऐसे लिखना बोथ द पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इज इक्वल टू 6 hours 40 minutes, both pipes can fill a cistern is equal to लिखना 6 hours 40 minutes, हो गया। यहां पे क्योंकि आवर का ही बात कर रहा है, आर का ही बात कर रहा है, ठीक है, तो 6 hours 40 minutes को क्या आर में कन्वर्ट कर लोगे तुम लोग, चलो जरा करना सभी लोग, चलो देख लो एक बार हम कर भी रहे हैं। 6 है यहाँ पे प्लस में, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं 60 से, तो 40 बाई क्या लिखोगे यहाँ पे 60, कट जाएगा ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6, एलसीएम लोगे कितना आएगा 3 1 3 जा 6 3 जा 18 3 1 जा 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा 20 अपॉन में क्या 3 आवर्स। चलो नोट करेंगे इसको सब लोग, उसके नीचे जहां तक लिखे पहले, हो गया कन्वर्ट, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, सबको कन्वर्ट किस में किया है पहले आवर्स में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना, जो पहला पाइप था हमारे पास, ठीक है, वो कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है x, टैंक को भर रहा है एक तरीके से। सेकंड जो पाइप था उससे 3 घंटे कम ले रहा था, तो कितने घंटे में वो कर रहा है x माइनस 3, दोनों मिला के कितने घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं 20/3। क्या तीनों का अगर एक एक घंटे का अगर निकालोगे, हम बोले ना कि या तो यहाँ पे डे का सवाल आएगा टाइम एंड वर्क में, या तो किस में आएगा आवर में, किस में आएगा आवर में, ठीक है, तो क्या तीनों का एक एक घंटे के लिए हम लोग जब काम निकालेंगे तो जरा बताना, अगर हम बोले कि पहला पाइप जो होगा 1 घंटे में कितना फिल करेगा, तो क्या लिखोगे जरा बोलना 1/x। सेकंड पाइप जो होगा 1 घंटे में कितना टैंक को फिल करेगा 1 अपॉन में क्या x माइनस 3, और दोनों मिला के 1 घंटे में कितना फिल करेंगे 3/20, 20/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3/20, उसके नीचे लिखना सब लोग 3 लाइन लिखो। टाइम एंड वर्क के किसी भी सवाल में तुमको स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा, वो काफी कंपलसरी होता है, वहां पे लिखना उसके नीचे। फर्स्ट पाइप लिखो, फर्स्ट पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 hour, फर्स्ट पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 hour इज इक्वल टू 1/x, इज इक्वल टू लिख देना 1/x, लिखते जा रहे हो सभी लोग, उसके नीचे लिखना सेकेंड पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 hour इज इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 3, हो गया। लास्ट लाइन लिखना उसमें
बोथ द पाइप्स, देखो बोथ द पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इन 1 आवर, इन 1 आवर इज इक्वल टू 3/20, देखो 3/20 हो गया। यहां तक कोई डाउट यार, सबको समझ में आ गया? दो पाइप था हमारे पास, बोला एक पाइप जो है उसको 3 घंटे कम लग रहा है पहले वाले के मुकाबले, पहला वाला x घंटे माने, सेकंड वाला उससे 3 घंटे कम, तो क्या लिखा है x - 3, दोनों मिला के 6 आवर 40 मिनट में टैंक को फिल कर रहे हैं एक तरीके से। तो 40 मिनट को हम लोग कन्वर्ट किसमें किया, आर में, तो कितना आ रहा है 20 बाई कितना 3। फिर तीनों का एक एक घंटे का निकाले, पहला पाइप 1 घंटे में कितना फिल करेगा 1/x, दूसरा कितना करेगा 1 में क्या x - 3, और तीसरा दोनों मिला के कितना करेंगे 3 बाई क्या 20। उसके नीचे लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो पहला वाला कितना था 1 घंटे में 1/x, सेकंड वाला कितना था यार 1 में क्या x - 3, और दोनों मिला के 1 घंटे में कितना था जरा बोलना, 3 बाई कितना था 3/20। चलिए अभी बता रहे, वैसे पहले इतना नोट कर ले, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो यहां पे अगर एलसीएम लोगे बताना क्या आएगा, x ब्रैकेट में क्या आएगा x - 3, ऊपर आ जाएगा x - 3, ये जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/20। हम क्वाड्रेटिक बना के दे रहे हैं, इसके आगे तुम लोग सॉल्व करोगे यहां से, ऊपर जरा देख के बताना x + x कितना आ जाएगा 2x - 3, डिनोमिनेटर में आओगे x में x को मल्टीप्लाई करोगे x² - 3x इज इक्वल टू 3 अपॉन में क्या 20। इसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो बोलना कितना आ जाएगा ये 40x, 23 × 60, 3x² माइनस कितना 9x। क्या इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बना लेंगे इजीली, यहां पे है राइट हैंड साइड में 3x², इधर रखते हैं 0, 3x², ये -9x है ध्यान देना, और ये +40 इधर आके क्या होगा -40, -9 -40 मिलके कितना आएगा -49x, ठीक है। ये -60 इधर आके क्या हो जाएगा +60। अब एक चीज देख के ये बताना, क्या यहां से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन तो नहीं निकाल सकते ना। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है जरा बोलो, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है 3, बी का वैल्यू क्या है -49, सी का वैल्यू कितना है 60। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आएगा यहां से भी आंसर। तो एक्स की कितनी वैल्यू निकालोगे यहां से, 2 क्वाड्रेटिक बनाई दिए, यहां पे सॉल्व करके जल्दी निकालना। यही आ रहा होगा ना, यही किया होगा ना, जो किया होगा बताते जाना जरा वैल्यू। या कितना आ जाएगा ये +49 ± 49 का स्क्वायर बोलना 40 माइनस आएगा ये। अरे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कि अपना जिंदगी का मसला सॉल्व कर रहे हो भाई, आराम से बैठो। कितना रहा है 720 आ रहा है ना, लेकिन तुम तो 420 ही कर रहे हो। 700, हाँ ठीक है चलो नीचे आते हैं। 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, माइनस करने पे कितना आ रहा है बोलना 1681 अपॉन में कितना आएगा 6, निकाल ही लियोगे इसका 41। चलो ठीक है, तो x इज इक्वल टू 49 ± 41 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। यहां से 2 केस निकाले होगे, हम बस पहला वाला सॉल्व, चलो दोनों ही सॉल्व कर लेते हैं। यहां से पहला वाला सॉल्व करते हैं, केस 1 x बराबर 49 + 41 अपॉन में 6 कितना आ जाएगा ये 90/6 कितना आ जाएगा ये 15। अब ध्यान देना यही इसका आंसर होगा, क्यों बता रहे सुनना ध्यान से, क्योंकि सेकंड वाला किस में आ रहा है फ्रैक्शन में, किस में आ रहा है फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन वाले को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे वहां से। तो x का हम लोग कौन सा वैल्यू कंसीडर करेंगे 15। 2 पाइप था हमारे पास, पहला क्या माने थे x माने थे, तो पहला कितना आ जाएगा 15 आवर उसको लगेगा टैंक को फिल करने के लिए। तो लास्ट में 2 केस निकालोगे ना सभी लोग। इसके बाद यहां तक पहले नोट कर लो, कितने लोग का नहीं आया था पहले ही बताओ, नहीं आ पाया था। यहां तक तो सॉल्व किए होगे ना, चलो ठीक है नोट कर लो। इसके आगे लिखना सब लोग, लिखो 2 केस तक निकाले हो तुम लोग, इसके नीचे लिखो, लिखो लिखो फर्स्ट पाइप लिखना पड़ेगा ना, लिखो फर्स्ट पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इज इक्वल टू x r। फर्स्ट पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इज इक्वल टू x r, फिर उसके आगे इक्वल टू का साइन देना, और x का वैल्यू कितना है बताओ 15, लिख देना 15 r, लिख देना 15 r हो गया। उसके नीचे लाइन में लिखना सेकंड पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इज इक्वल टू कितना था जरा बोलना x - 3, हाँ
देखो x माइनस 3 हो गया, इसके नीचे लिख देना 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा 12 बस हो गया, ये हो गया तक। देखो चौथा, पांचवा और छठवा ध्यान से सुनना सभी लोग, चौथा पांचवा ये तो टाइम एंड वर्क में अभी हमारे पास हमको दिखा 2 क्वेश्चन था, अभी एमसीक्यू में भी होगा 3-4 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अगला जो है गेन परसेंट और लॉस परसेंट पे फॉर्मूला है, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है तुम्हारा जो पढ़े होंगे क्लास 8 तक 9 तक मान के चल रहा है। गेन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ पहले, गेन और लॉस का पहले बताओ, फिर गेन परसेंट और लॉस परसेंट का फॉर्मूले पे आते हैं, तभी वो अगला हो पाएगा। चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन एक साथ ही हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा। तो चौथे वाले के लिए, चौथे, पांचवे, छठवे के लिए हम एक ही बार लिख दे रहा पूरा, ठीक है। गेन कब होगा, जब एसपी ज्यादा होगा, सीपी क्या होगा, कम होगा। तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एक और चीज, गेन को हम लोग प्रॉफिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो गेन का फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, गेन परसेंट का फॉर्मूला होगा गेन अपॉन में सीपी इंटू में क्या 100। अगर ये सब नहीं पता है तो याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे जो वर्ड प्रॉब्लम है तुम्हारे पास, चौथा, पांचवा और क्या छठवा। यहां तक हो गया हमारे पास। एक और चीज वापस रिपीट करें, गेन को और किस नाम से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से प्रॉफिट। प्रॉफिट लिख लो, यहां पे क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट। तो बात वही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये बताओ गेन तभी होगा ना जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। ऐसी जरा लॉस के लिए बोलो, लॉस का फॉर्मूला जरा बोलो क्या होगा, सीपी माइनस क्या होगा, एसपी। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला यहां से होगा लॉस अपॉन में सीपी इंटू में क्या 100। ये फॉर्मूला लिख लो, इसको याद कर लो, क्योंकि 3 क्वेश्चन में लगातार जो है यही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, 4, 5 एंड 6। जल्दी नोट करेंगे इसको। हाँ जल्दी, और याद कर ले, इस फॉर्मूले को पहले याद कर ले, तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिए, लिख लिए इसको। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे, जल्दी से याद करो फॉर्मूला गेन का, गेन परसेंट, लॉस और लॉस परसेंट का, जल्दी याद करना, तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। याद हो गया है, चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते 4th वाले पे। फिर बोला ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स। बॉट का मतलब खरीदना, और खरीदने का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और जब बेचेगा, सेल करेगा, तो कौन सा होगा, सेलिंग प्राइस। तो लिखो इसमें गिवन में लिखो सीपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स। 4th के लिए लिखना, क्वेश्चन 4th के लिए लिखो गिवन में सीपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हो गया। आगे बोला एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 52। लिखना एसपी बराबर रुपीज 52। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना, कि यहां पे जो खरीद रहा है वो क्या है, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस। तो कितना एक्स रुपीज में खरीद रहा है वो, और बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कितना उसका 52। आगे बोल दिया कि प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का मतलब समझ लोगे, क्या बोले, गेन परसेंट। क्या मतलब, गेन परसेंट। लिखो इसके नीचे, लिखो इसके नीचे लिखना प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट, दोनों का एक ही मतलब है। लिख देना x माइनस 10, लिख देना x माइनस 10%। परसेंट मत लगाना, बस लिखना x माइनस 10, क्योंकि परसेंट तो ऑलरेडी है वहां पे। लिख देना x माइनस 10। हो गया, आसान है सारा। वापस रिपीट करें, चौथा, पांचवा, छठवा क्वेश्चन बहुत आसान है, बस तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, गिवन लिखने आना चाहिए कि सीपी कौन है, एसपी कौन है, गेन परसेंट, लॉस परसेंट जो भी है वहां पे लिखने आना चाहिए। हमसे यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। अब ध्यान देना, अगर बोला है कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, तो बस इसको तुम ऑब्जर्व करना, यहां तुमको क्या दे रखा है, गेन परसेंट। क्या दिया है, गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट लिखवाएं, जरा बोलो, गेन अपॉन सीपी इंटू में क्या 100। तो जो परसेंटेज देगा, अगर मान लो लॉस परसेंट होता तो फॉर्मूला किसका लगाते, लॉस परसेंट का। यहां गिवन में क्या दे रखा है, गेन परसेंट, तो फॉर्मूला किसका लगाओगे, गेन परसेंट का। तो गेन परसेंट का यहां पे फॉर्मूला अगर लगाएं, तो फॉर्मूला है गेन अपॉन में सीपी इंटू में क्या 100। अभी रुक जाना, छापना मत, अभी रुक जाना, पहले यहां तक हो गया हमारे पास। चलो ठीक है, बोला क्या निकालने के लिए, वापस रिपीट कर दे, बोला कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है, कॉस्ट प्राइस। अभी यहां तुमको दिख रहा है कि गेन परसेंट का वैल्यू हमारे पास कितना है, x माइनस 10। क्या गेन का वैल्यू पता हम लोग को, नहीं। गेन का वैल्यू पता है क्या, नहीं। गेन का फॉर्मूला क्या था, जरा बोलना। उसके नीचे अब तुम लोग लिखो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला लिखो, गेन बराबर एसपी माइनस सीपी। लिखे यहां पे गेन बराबर एसपी माइनस सीपी।
गेन इज इक्वल टू एसपी का वैल्यू कितना है 52, सीपी कितना हमारे पास x, लिख दो गेन बराबर 52 माइनस एक्स, लिखो गेन इज इक्वल टू 52 माइनस एक्स। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? गेन निकाल लिए, अब वहां से लिखो, अब नीचे लिखो ये फॉर्मूला, लिखो गेन परसेंट बराबर लिखो गेन अपॉन सीपी इंटू 100, लिखो अब देख के बताना सभी लोग, गेन परसेंट का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है बताओ, x माइनस 10, यही है ना, इज इक्वल टू गेन का वैल्यू क्या हमारे पास 52 माइनस एक्स अपॉन में सीपी का वैल्यू क्या हमारे पास x इंटू में क्या आ जाएगा यहां से 100। अब बेहुदा पंथी की तरह x काट मत देना, ठीक है, तो निकालोगे क्या फिर वहां से? इतना सबको समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो यहां पे ये x बताओ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, चलो बोलो मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। यहाँ पे है 52 माइनस एक्स और यहाँ पे इंटू में क्या लिखा गया 100, तो जैसा लिखा गया वैसे ही लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग फिलहाल। यहां तक पहले नोट करेंगे सब लोग, जल्दी नोट करो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है, आगे देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 10x क्या मल्टीप्लाई होगा इसका 100 के साथ, 52 में 100 का करोगे कितना आएगा 52 100 माइनस में x का 100 करोगे कितना आ जाएगा माइनस 100x, यही आएगा ना। अब क्वाड्रेटिक बनता हो सबको दिख रहा होगा यहां से, जहां पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये तो माइनस 100 इधर के क्या होगा प्लस 100, तो 100 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 90, तो प्लस 90x प्लस 5200 इधर के क्या हो जाएगा माइनस 5200 इज इक्वल टू क्या 0, क्या क्वाड्रेटिक बन गया यहां से। क्या यहां से x की कितनी वैल्यू निकालोगे 2, निकाल के बताए कितना आएगा। वही चेक कर रहे थे, वही चेक कर रहे थे। चलो हो गया तक, इसको ऐड क्यों कितना आ रहा है 28,900, ठीक है, सबको सब लोग कर रहे थे ना ये, चलो ठीक है। अट्ठाईस हजार कितना है 900 अपॉन में कितना है 2, यही है ना। 28,900 का निकालोगे डिवीजन मेथड से कितना आ रहा है 170, एक्स इज इक्वल टू माइनस 90 प्लस माइनस 170 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यहां से फिर दो केस निकालेंगे हम लोग, केस 1 एक्स बराबर माइनस 90 प्लस 170 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, कितना आ रहा है ये, कितना आ जाएगा 40, और एक तो माइनस में आ रहा होगा, तो माइनस तो हम लोग लेके चलेंगे नहीं है ना, तो सेकंड केस निकालोगे तो माइनस में आगे उसको नेग्लेक्ट करोगे, तो कॉस्ट प्राइस हम लोग क्या यहाँ पे क्या था हमारे पास, कॉस्ट प्राइस क्या था एक्स ही था ना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 40, तो लिख देना सो द कॉस्ट प्राइस इज क्या ₹40, लिख देना सो द कॉस्ट प्राइस इज ₹40। हो गया तक। अब एक काम करना है सभी लोग को, फिफ्थ क्वेश्चन हम टाइम दे रहे हैं सभी लोग को 5 मिनट का। फिफ्थ क्वेश्चन एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, हम बोले भी कि 4, 5 और 6 सेम पैटर्न पे सवाल है, बस तुमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, गिवन लिखना आना चाहिए, अच्छे से आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। टाइम दे कि ना दे यार, रुक जाओ पहले, टाइम नहीं देने का मतलब बनता है यार, चलो छोड़ो हम करवा ही दे रहे हैं। लिखो 5वां क्वेश्चन लिखना, लिखो लिखो लेट द लिखो सीपी इज इक्वल टू, गिवन में लिखना सीपी इज इक्वल टू ₹x, लिखो सीपी इज इक्वल टू ₹x, हो गया। एसपी बराबर लिखना ₹27, ये सारा गिवन में है, समझ में आ रहा है ना। सीपी कितना है x, एसपी कितना है 27, बोला है कि लॉस परसेंट दे रखा है इस बार है ना, लॉस परसेंट कितना दिया गया x माइनस 5%, लिखो लॉस परसेंट बराबर लिखना x माइनस 5। अब ये बताओ अगर लॉस परसेंट बोला है दिया गया है, फॉर्मूला किसका लगाओगे लॉस परसेंट का,
लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू क्या 100। तो जब लॉस परसेंट लगाओगे तो लॉस परसेंट के पहले क्या निकालोगे, लॉस। लॉस का फॉर्मूला क्या था बोलो, सीपी माइनस क्या एसपी। सीपी का वैल्यू क्या हमारे पास एक्स और एसपी क्या हमारे पास 27। लॉस निकाल लो यहां से, इसके बाद लगा देंगे लॉस परसेंट का फॉर्मूला। बोले भी है सेम पैटर्न पे है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहां तक नोट करो सभी लोग, जल्दी करना। हो गया है? हो गया है? सबका हो गया है? यहां तक लिख लियो, जल्दी लिखो, लिख लो यहां तक। हो गया तक? इसके नीचे लिखना लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो लॉस परसेंट का, लिखो लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। लॉस परसेंट कितना हमारे पास x माइनस 27। लॉस कितना है, x माइनस 27 नहीं था ना यार, कितना था लॉस परसेंट, x माइनस 5, ठीक है। लॉस परसेंट था x माइनस 5, लॉस कितना हमारे पास x माइनस 27, सीपी कितना था हमारे पास x, यही था ना, इंटू में क्या 100। क्या यहां भी वही काम करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, x से डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहां पे काम करता है 100 का, यही मल्टीप्लाई कर लेते ऊपर, कितना आ जाएगा ये 100x माइनस में 2700। अब यहां से बनाते क्वाड्रेटिक जो कि दिख भी रहा होगा, जहां से बना एक्स स्क्वायर, ये प्लस 100 इधर आके क्या होगा माइनस, तो माइनस 5 है पहले से, प्लस 100 इधर क्या आ जाएगा माइनस 100, माइनस 5 माइनस 100 मिलकर कितना आ जाएगा माइनस 105x, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2700 इक्वल टू क्या 0। ए का वैल्यू दिख रहा है 1, बी का है माइनस 105 और सी का वैल्यू है 2700। ये निकाल लो सभी लोग यार, निकालो क्वाड्रेटिक लगा के फॉर्मूला जल्दी से। बी का वैल्यू कितना था माइनस 105, बी स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर 4 इंटू में सी, सी का वैल्यू कितना था यार 2700 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a का वैल्यू कितना है 1, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 105 का स्क्वायर बोलना कोई भी, ये हो गए 105 का स्क्वायर 11025 माइनस कितना आ रहा है अपॉन में 2 1 जा कितना आ जाएगा 2, चलो माइनस करोगे जरा बोलना कितना आएगा, बस 225 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। सबको पता 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो x बराबर 105 प्लस माइनस 15 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, यही आएगा सबका। यहां से कितना केस निकालोगे 2, है ना। कितना आ जाएगा ये, पहला 60 आ रहा है क्या, पहला 60 आ रहा है, सेकंड वाले पे निकालते हैं, सेकंड वाला भी निकल जाएगा वैसे, माइनस में प्लस में निकाले ना, यहां भी वैल्यू पॉजिटिव में ही तुम्हारा निकल के आ रहा होगा वैसे, हाँ दोनों ही निकल के आएगा, चेक कर ले रहे हैं। केस 2 में निकालोगे x बराबर 105 माइनस 15 अपॉन में कितना है 2, कितना आएगा माइनस करने पे ये 90 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा ये 45, यही आ रहा है ना। कितने लोग आगे था दोनों वैल्यू है, गुड। तो x का यहाँ से 2 वैल्यू आ रहा है और दोनों ही सही माना जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x किसको माने थे यहाँ से ये बताना सीपी को, तो सीपी यहाँ पे हमारे पास 2 कंसीडर करेंगे। पहला क्या था हमारे पास 60 रुपीज, लिख देना लास्ट में, लिख दो सो द सीपी, लिखो सो द सीपी बी, सो द सीपी बी, रुक जाए एक मिनट, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ बस केवल बोला x की वैल्यू निकालने के लिए, माइनस होता तो इग्नोर कर देते यार। लिख देना 60 एंड 45। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम टाइम दे सकते हैं सॉल्व करने के लिए 5 मिनट का, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं वह जल्दी करेगा सॉल्व, जल्दी गिवन में लिख लेना। देखो सीपी इज इक्वल टू रुपीज एक्स, आगे बोला यहाँ पे विच इज सोल्ड, सोल्ड का मतलब क्या हो गया एसपी, देखो एसपी बराबर रुपीज 152, पिन ऑफ साइलेंस रखो पहले, हो गया
प्रॉफिट पर गेन परसेंट लिखना। प्रॉफिट परसेंट समझ रहा ना क्या है, तुम्हारे सवाल में प्रॉफिट परसेंट दिया गया, बार बार गेन परसेंट बोल रहे हैं, आदत वही बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। लिख देना प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट इज इक्वल टू, लिखो x प्लस 10%, लिखो x प्लस 10%। अब ध्यान देना सवाल में यहां पे किसका यार, गेन परसेंट का है ना, तो पहले क्या निकालोगे, गेन। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस क्या, सीपी। पहले गेन निकाल देना, फिर गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा देना, आ जाएगा यहां से। चलिए सॉल्व करिए जल्दी। एसपी माइनस सीपी, आराम से बैठना, अरे आराम से बैठो यार, हो गया। एसपी कितना हमारे पास 152, सीपी कितना x, गेन आ जाएगा यहां से 152 माइनस क्या x, आराम से बैठो। गेन परसेंट पे आते हैं, गेन परसेंट का फॉर्मूला था हमारे पास गेन अपॉन में सीपी इंटू में क्या था 100। गेन परसेंट कितना हमारे पास x प्लस क्या 10, गेन कितना हमारे पास 152 माइनस x, सीपी कितना था x इंटू में क्या आ जाएगा 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां से कितना आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, 100 का मल्टीप्लाई करोगे 152 100 माइनस कितना आ जाएगा 100x। कोई दिक्कत तो नहीं आता, क्वाड्रेटिक बनाएंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस 100 इधर के क्या होगा प्लस कितना आ जाएगा, ये 1010x माइनस 15200 इज इक्वल टू क्या 0। क्वाड्रेटिक बन गया, कितने लोग का बन गया था क्वाड्रेटिक के, किसी का गलत तो नहीं था ना इसमें। तो यहां से फिर x की भी दो वैल्यू निकाल ली होगे सब लोग। चलो ठीक है, x का दो वैल्यू बोलो, क्या क्या बोले एक बार क्या है 80 और माइनस, माइनस में तो आएगा नहीं, माइनस को इग्नोर करोगे यहां से, तो लास्ट में क्या लिख दोगे यार बताओ, x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहां से, x 80 लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। तो तुम दिखा होगा सेम पैटर्न पे सवाल था, चौथा पांचवा और छठवा दिख रहा है ना, किस पे था, एसपी और क्या सीपी के बिहाफ पे था। हम लोग अब करते हैं पहले एमसीक्यू, जहां पे आराम से हम लोग कर सकते हैं इजिली। पहले वाले पे बात करते हैं, एमसीक्यू का पहले वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे सब लोग जल्दी। पहला वाला एमसीक्यू सब लोग पढ़ेंगे, अब टाइम ज्यादा नहीं है, ध्यान से बैठना क्योंकि करवाना है पूरा एक्सरसाइज हमको यहाँ पे, ठीक है, ड्रामा मत करना। तो एमसीक्यू के पहले वाले पार्ट सभी लोग देखेंगे एक बार। बोला कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ये बताओ ए और बी मिला के दोनों साथ में कितने दिन में काम को कंप्लीट करें, 6 दिन में। तो ये बताओ दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 कितना आ जाएगा 1/6। स्टेटमेंट लिखो, बोल रहे लिखो ए एंड बी, लिखो ए एंड बी, A and B can together A and B can together do a piece of work, A and B can together do a piece of work in 1 day is equal to 1/6। डायरेक्टली बोले पूरा समझ जाओ ना, 3 लाइन यहां से हम एलिमिनेट करें, एमसीक्यू का सवाल है यहां पे, समझ जाओगे। ए और बी काम को मिला के, ए और बी जो है दोनों मिलके कितने दिन में काम को कंप्लीट करें, 6 दिन में। तो दोनों मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। इसके नीचे लिखना ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/9 इज इक्वल टू 1/9 हो गया। मतलब एक काम को कंप्लीट अकेले कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो ए अकेले एक दिन में काम कितना करेगा, 1/9। हमसे सवाल ने बोला कि बी जो है कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो अब कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करना, दोनों मिला के एक दिन का काम कितना जरा बताओ, 1/6 लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख रहे हैं 1/a प्लस 1/b। इसका क्या मतलब हुआ, और यहाँ पे हम ये लिख दे रहे हैं एक लाइन 1 अपॉन में a प्लस b। a प्लस b का मतलब समझ जाओ कि दोनों मिला के एक दिन का काम कितना था, 1/6। तो यहाँ लिख रहा है 1/6। a का एक दिन का काम कितना है जरा बोलो, 1/9 प्लस में क्या लिखोगे 1/b। क्या यहां से b की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे असली टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट तुमको देखने को मिलेगा। यहां से प्लस 1/9 इधर आके क्या होगा माइनस, करते सॉल्व एक बार, 1/6 माइनस क्या 1/9 इक्वल टू 1 अपॉन में क्या b। चलो 6 और 9 कैल्सियम जरा बोलना कितना आएगा, 18 चेक करना, 6 और 9 कैल्सियम कितना है 18, ठीक है। 6 3 जा 9 2 जा 1 अपॉन में b आया हमारे पास, 3 में से 2 जाए कितना आएगा 1 अपॉन में 18 इक्वल टू 1 अपॉन में b। हमसे बोला था कि बी अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो जब हमारे पास 1 अपॉन बी है ना, तो लास्ट में क्या करते हैं रेसिप्रोकल, क्या करते हैं रेसिप्रोकल। चलो अगर यहां से 1/b को अगर b लिखोगे तो 1/18 को क्या लिखोगे 18। तो b कितने दिन में अकेले काम को कंप्लीट करेगा 18 डेज में, कितने दिन में 18 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 तुमको दिख रहा होगा। इसके बाद सभी लोग को बी वाला पार्ट करना, खुद से ट्राई करेंगे सब लोग जल्दी। बी वाला पार्ट जिसका नहीं है वो एक बार देखिएगा। बोला कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा जरा बोलो, ए का एक दिन का काम कितना आएगा
1/5, यही आएगा ना। ऐसे बी वाले पे आते हैं, ध्यान देना, बी कैन डू द सेम वर्क इन x प्लस 5 डेज। तो बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा यार, 1 में क्या, x प्लस 5 डेज। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। फिर बोला कि दोनों जो है मिला के द टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर इज 3 होल 1/3। तो 10 बाई कितना आ जाएगा 3। तो 10/3 का उल्टा करोगे ना लास्ट में, तो 10/3 का जब उल्टा करोगे ए और बी मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे जरा बोलो, 3/10। 10/3 का उल्टा कितना आएगा, 3/10। ये काम कितने लोग किए थे, यहां तक सबका सही होना चाहिए, यहां तक सबका सही होना चाहिए। अब एक आवर और मिनट वाला सवाल एक आया था, याद आ रहा है, पहले उसको हम लोग सबको कन्वर्ट किस में किया, आवर्स में, उसको फिर वहां पे जाके रेसिप्रोकल के 1 घंटे का जब निकालना था। ऐसे ही यहां पे 10/3 है, 10/3 डेज में होगा, तो एक दिन में दोनों मिला के कितना करेंगे, 10/3 का उल्टा क्या आएगा, 3/10 कर लोगे। इसके बाद चलो बोलना है, ए और बी मिला के कितना है, 3 बाई कितना, यहां लिख दे रहे हैं 3/10 इज इक्वल टू क्या लिखे बोलो, 1/5 प्लस 1 में क्या, x प्लस 5। क्या ये लिखे हैं सभी लोग, क्या ये लिखे हैं सभी लोग, ठीक है देख लेना। ये ए और बी का मिला के है, ये ए और बी का मिला के एक दिन का काम है, ये ए का एक दिन का काम है और ये बी का एक दिन का काम है। प्लस 1/5 इधर के क्या होगा, माइनस 3/10 माइनस 1/5 इक्वल टू 1 में x प्लस 5। चलो जरा एलसीएम लो, एलसीएम लेके बताओ कितना आएगा, 10, यहां से आ जाएगा 3, 5 टू जा इसको 1 में क्या, x प्लस 5। 3 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 1 में 10, यहां से आ जाएगा 1 में क्या, x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 5 में 1 का x प्लस 5, 10 1 जा 10 प्लस 5 उधर के क्या हो जाएगा, -5, तो कितना आ जाएगा 5। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 5, जो कि पहला ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा। कॉन्सेप्ट याद, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, भूलना मत। टाइम एंड वर्क के लिए हमेशा दिन का होगा, डेज का होगा तो एक दिन का निकालोगे, अगर आवर्स का होगा तो 1 घंटे के लिए निकालोगे, समझ रहे हो। यहां पे तुमको हो सकता है कंफ्यूजन होगा कि 3/10 कैसे लिखा गया है। तो ध्यान रखना कि जब नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो तो दोनों का मिला के टाइम कितना दिया था, 3 होल क्या दिया था, 3 होल 1/3, कितना आ जाएगा ये 10/3। ये तो मिला के है ना, तो एक दिन के लिए निकालोगे तो इसका उल्टा करोगे क्या, कितना आएगा 3/10, कितना आ जाएगा 3/10। सी वाला पार्ट सबका आना चाहिए, सी वाला पार्ट हम डिस्कस ही नहीं करेंगे और ना ही डी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ये सभी लोगों को सॉल्व करके ही निकालना है, एकदम तेज करना।